होम टूर? अरे यार होम टूर की तो प्लानिंग हमने करी नहीं थी आज, कैसे करवाएं? कैमरा तो निकल नहीं सकता, दीवार में लगा हुआ है। कैसे करोगे फिर होम टूर? अलग से उसका वीडियो बनाना पड़ेगा फिर। कुछ आपको अगर पूछना हो बैकलॉग का बता देता हूं, बहुत सारे सवाल बैकलॉग वाले भी हैं। है ना? बैकलॉग का मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं कैसे करो आप। क्या क्या बैकलॉग है पहले ये बताओ मुझे। पूरा क्लास 12th 11th सब बैकलॉग होगा? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको देखो, आपके पास दो टास्क हैं, ठीक है? कुछ इफेक्टिव ही कर लो, समय बच गया तो, है ना? एक है आपके पास क्लास 11th, ठीक है, और एक चीज है आपके पास क्लास 12th, ठीक है? यही है क्लास 11th और क्लास 12th। अब मेन फोकस तो इस पे रखना है, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, है ना? तो मेन फोकस आपको इस पे रखना है, क्लास 12th पर मेन फोकस रखना है। अब इसमें जो आप चीजें पढ़ रहे हो वो तो कंटिन्यू क्लास के सीक्वेंस में तो चली रही है ना? तो इसमें आपको क्या फॉलो करना है? लेक्चर्स। लेक्चर्स मत छोड़ा करो आप लोग, है ना? लेक्चर्स देखा करो, भले ही रिकॉर्डेड देखो लेकिन देखा करो। लेक्चर्स करना है आपको, ठीक है? लेक्चर्स की जो डीपीपी है ये करनी है, ठीक है? जो आपको डीपीपी दी जाती है, लेक्चर कर लिया, डीपीपी कर ली, ठीक है? मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज, मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज आपको ये हर चैप्टर में करना है, ऐसा हर चैप्टर में ऐसा करना है, ठीक है? तो ये एकदम सीक्वेंस हो गया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? करने को तो आप जमाने भर की बुक्स भी कर सकते हो, लेकिन फिर 11th कैसे करोगे? आपके पास तो थोड़ा सा लोड ज्यादा है, बर्डन समझ लो आप अपने ऊपर, 11th का भी लेके बैठे हो, है ना? तो ये तो चल ही रहा है तुम्हारा। तो लेक्चर देखा तुमने, डीपीपी देखी, डीपीपी किया, मॉड्यूल सॉल्व की, पीवाई, इतना सफिशिएंट है, ठीक है? और अगर मैं आपसे बोलूं, आप लगभग ये मान लो कि 2 घंटे का लेक्चर तो अभी अपना ये हो गया, चलो आज तो खैर टाइम बच गया, वैसे यूजुअली 2 घंटे का तो हो गई लेक्चर, तो 2 घंटा आपने ये मुझसे पढ़ा, ठीक है? इसके बाद 1 घंटा आप रिवीजन करोगे, ठीक? उसके बाद 1 घंटा आप क्या करोगे? डीपीपी, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज वगैरह, है ना? मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज देख लूं तो 2 आवर्स का तो आपका लेक्चर हो गया, ठीक है? और आपको बाकी चीज करने में 2 घंटे तो लगेंगे, इतना तो कंफर्म है। डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यू हो गया, ये सारी चीजें करने में आपको 2 घंटे तो लगने चाहिए, ठीक है? ईमानदारी से करो तो इतना लगना चाहिए, मतलब 4 घंटा आपका इसमें चला गया। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब या तो आप इसको थोड़ा कम करो, 1.5 में कर लोगे, स्कूल भी है, बहुत बढ़िया। या 1.5 में कर सकते हो, ठीक है? या 1.5 में कर सकते हो, ठीक है? इतना आप करना चाहो तो 1.5 में किया जा सकता है, ठीक? और आप 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद 1 घंटे का रिवीजन भी तो कर रहे हो, ये भी तो एक एडिशनल है। काफी कष्ट में रहते हो यार तुम लोग तो, हैं? काफी कष्ट में रहते हो, बहुत बढ़िया। तो 2 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये, 3, और ये 4.5 घंटे आपकी ये हो गए, ठीक है? 4.5 घंटे तो आपके ये हो गए, ठीक है ना? अगर देखा जाए ईमानदारी से देखें तो इतना तो लगता होगा आपको, ईमानदारी से देखा जाए तो इतना तो लगना भी चाहिए, ठीक है? मतलब आपको बहुत भयंकर पढ़ाई करनी है अब, है ना? 4.5 घंटे तो आपके क्लास 12th में ही चले गए। इसका मतलब आपके पास 11th रिवीजन का सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, 1 आवर, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा आप 1 आवर दे सकते हो 11th रिवीजन पे। अगर इससे ज्यादा आपने दिया तो फिर आप फिजिक्स और मैथ नहीं पढ़ पाओगे, है ना? बहुत कष्ट में हो यार तुम लोग, मुझे आज एहसास हुआ देख के, एनालिसिस किया गया कि ऐसा लगता होगा आपको। कैसे पढ़ते हो यार? स्कूल भी करते हो? अरे यार काफी टेंशन में है तुम्हारा जीवन। कोई बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है, हम भी ऐसी करते थे, हम तो बहुत भयंकर पढ़ते थे इस टाइम पे, है ना? तो इतना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो 4.5 घंटा और 1 घंटा मिला लिया जाए तो लगभग लगभग आपने 5.5 घंटे कर दिए। एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इतना तो लगना चाहिए ना एक सब्जेक्ट में, क्लास 11 में सही है, इतना सफिशिएंट है, इतना तो लगना भी चाहिए, है ना? अब तुम 1 घंटा क्या करोगे? अभी तो मैंने रिवीजन आपका स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो मेरे साथ आप रिवीजन करते जाओ, ठीक है? तो क्लास 11th का रिवीजन जो इवनिंग वाला स्लॉट है अपना, उसमें तो आप कर लोगे। तो अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अभी आप एडिशनल कुछ मत करो क्लास 11th में, ठीक है? कब तक मत करो? जब तक मैं करा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको ऑर्गेनिक का रिवीजन करा रहा हूं। अभी मैं आपको कैसे करा रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। ऑर्गेनिक का रिवीजन जो चल रहा है उसमें जीओसी चल रहा है। हम जीओसी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जीओसी का यूज हमारा क्लास 12th की ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है? तो जीओसी वाला पार्ट तो अपन करा रहे हैं। इसमें हमने आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है, ठीक है, थ्योरी के लिए, और बाकी जो हमारा 1 घंटे में जीओसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो ये आपका एकदम सही मामला चल रहा है, बस आप कोऑर्डिनेशन मिला लो मेरे साथ, है ना? तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो आप और प्रैक्टिस कर लो। जीओसी चल रही है अभी, है ना? जैसे ही अपनी जीओसी खत्म हो जाएगी, ठीक है, जैसे ही अपनी जीओसी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आईयूपीएससी और आइसोमेरिज्म भी आपको रिवाइज करवा देंगे, ठीक है? तो क्लास 11th की जिम्मेदारी तो मेरी रही, क्लियर एकदम? तो ये क्लास 11th वाला काम कौन करेगा? ये करेंगे पंकज सर, ठीक है? बस तुम लोग आ जाया करो डेली, ठीक है? 1 घंटे का रिवीजन तो मैं तो ट्राई करूंगा कि लगभग थ्रू आउट द ईयर ही चलता रहे, है ना? ट्राई करेंगे थ्रू आउट द ईयर चले। तो जीओसी अभी चल रही है, चलने दो, ये हो गया काम। इधर वाला काम क्या है? आपने लेक्चर देखा, डीबीबी मॉड्यूल, ये वाला काम तो आपको ही करना है। रिवीजन 1 घंटे आपको करना ही करना है, ठीक है? जो भी थ्योरी पढ़ाएगी उसको रिवाइज करने के लिए 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, है ना? क्लियर? अब इसके बाद आपका क्या बचा? मतलब मेरे लेक्चर देखना हो मेरे देख लो, अमित सर के देखना हो उनके देख लो, सब भी बेस्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो ये कहानी हो गई क्लास 11th की, ये हो गई आपकी
ट्वेल्थ की। अब आप बताओ आपको क्या डाउट है। अब यहां बचा क्या, फिजिकल, 11th में फिजिकल और इनऑर्गेनिक, है ना। तो इसके लिए कुछ जुगाड़ हमें जमानी पड़ेगी, है ना। या तो हम क्लास 11th की कोई सीरीज चालू करें, है ना। खैर ये तो हम डिस्कस कर लेंगे, पहले अपना ये वाला काम होने दो, पहले अपना ऑर्गेनिक रिवाइज होने दो, फिर हम फिजिकल का डिस्कशन कर लेंगे। और क्लास 12th की आपकी ये कहानी चलने दो। मतलब लगभग 5.5 घंटा आपको पढ़ना है, मतलब 15 घंटे के आसपास तो आपको पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट मिला के, ये समझ लो। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। 15 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। उम्मीद बैच का लेक्चर देखें, रिवीजन अगर करना हो तो फिर फास्ट फॉरवर्ड में देखो। देखो मैंने आपको बता दिया कितना टाइम आपके पास है। 2 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे की डीपीपी है, 1 घंटे का रिवीजन है, 4.5 घंटे तो आपको देने ही है। ये मेन फोकस इस पे ही करना है ना। और अभी एनसीईआरटी वाला भी लॉन्च हुआ है, तो वहां से भी आप मतलब बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होगे, तो इन्हीं में से टाइम निकालना है आपको। फिर वो अब आप यहाँ 1 घंटे में डीपीपी मॉड्यूल पीवाई को निपटा लेते हो, रिवीजन 45 मिनट में, तो यहाँ टाइम मिल गया। वो आप मैनेज करना टाइम, है ना। मतलब लगभग ये मान लो 15 घंटे की स्टडी जरूरी है, तब जाके सिलेक्शन होगा आपका, ठीक। 15 घंटे तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें क्लास 11th भी साथ में करना है। यूजुअली 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मतलब यूजुअली 4 घंटे तो क्लास 12th का पढ़ोगे, 1 घंटा इसका, 5 घंटा हो गया। आधे घंटे तो मैंने आपको एक्स्ट्रा यहाँ दे दिया इधर। डीबीबी मॉड्यूल पीवाई के अगर आपने थ्योरी क्लियर है तो 1 घंटे में हो जाते हैं वैसे, ठीक है ना। और पूरा चैप्टर थोड़ी है, लेक्चर का बोल रहा हूं, ये तो पर लेक्चर की बात हो रही है, पर लेक्चर। अब जैसे कैटालिसिस है, कैटालिसिस की डीबीबी तुम 10 मिनट में निपटा लोगे। मान लो मॉड्यूल से ही सवाल करोगे तो 15-20 मिनट में निपटा लोगे। पीवाई की 1-2 ही मिलेंगे तुम्हें, तो 1.5 घंटा तो यहां बच गया ना तुम्हारा। 1.5 घंटा नहीं, चलो 15-20 मिनट तुमने सब कर लिया, 1 घंटा तो मिल गया ना। उसको तुम यूज करो कहीं पे, वेस्ट मत करो टाइम, है ना। स्कूल भी जाते हो क्या? ओ भाई स्कूल भी पढ़ते हो? अरे यार कितना टेंशन है तुम्हारे जीवन में। तो अब तुम इसका तो मतलब ये मान लो कि तुम्हें बस 6 घंटे ही सोना है, बाकी 18 घंटे तो पढ़ना ही है। इतना तो तुम मान के चलो, इतना तो तुम मान के चलो। एक बच्चा कह रहा है एडवांस के लिए, बेटा यहां पर पीवाई क्यूज लिखे ना, तो अभी तुम सिर्फ पीवाई क्यूज पर फोकस करो, है ना, ठीक है। ओ भाई ठीक है, क्लियर एकदम। तो लगभग ये मान लो कि यार स्कूल भी जाते हो, बहुत टेंशन है भाई तुम्हारे जीवन में। 18 घंटे तो मिनिमम है फिर तो, ये समझ लो, है ना। जिंदगी कष्ट में चल रही है सर, यही होगा। सेल्फ स्टडी पे फोकस करनी है, इसलिए तो दिया गया आपको। देखो तुम्हारा टाइम सेल्फ स्टडी का टाइम क्या है, 1.5, 1, 2.5, बस ये 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है डेली। 2.5 घंटा सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है। उस सेल्फ स्टडी में करोगे क्या, नाम थोड़ी लिखा सेल्फ स्टडी कोई चीज हो, सेल्फ स्टडी में यही तो करोगे, क्लियर। एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, तो आपका यहां समय बचा के एनसीईआरटी वाला देखो, बढ़िया, उससे रिवीजन कर लो, है ना। देखो मैक्सिमम चीजें मेरी भी लेक्चर की एनसीईआरटी टच ही रहती है ना। मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी की ही रहती है ना हमारी, तो उसमें कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं करना। बस एक बार आप रिवीजन कर लो एनसीईआरटी वाला से, मतलब आप अपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाना हो तो उससे नोट्स बना लो आप, मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी वाला से, वो कर सकते हो आप, उसको फॉलो कर सकते हो, है ना। क्लियर एकदम। चलो भाई सर रिवीजन, अरे भाई सुनो, पहले तुम ये लेक्चर करते जाओ, ठीक है। यहां जैसे हमारा ये खत्म होगा 11th का, फिर वो रिवीजन करेंगे। 12th का रिवीजन भी करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले चैप्टर पढ़ तो लें, उसके बाद ही तो रिवीजन करेंगे। मतलब सिलेबस कर लो, उसके बाद रिवीजन करेंगे ना अपन। सिलेबस की आप टेंशन मत लो, मैं करा दूंगा आपको, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। क्लियर एकदम, वो तो अपन कर लेंगे। केवीपीवाई के लिए केवीवाई वाले पीवाई क्यूज और उसके जो प्रैक्टिस पेपर हैं, ठीक है, वो आप करो सॉल्व, है ना। केवीवाई के प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करो, डाउनलोड कर सकते हो, नेट पे मिल जाएंगे, है ना, ठीक है। क्लियर। बैकलॉग की कहानी यही है, देखो बैकलॉग यही चल रहा है ना अपना। 11th का अभी मेरे साथ देखो, अभी तुम्हें 11th फिजिकल, 11th इनऑर्गेनिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैकलॉग, मतलब उसको बैकलॉग मत समझो आप, है ना। 11th फिजिकल और 11th इनऑर्गेनिक का बैकलॉग नहीं माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। पहले ये कर लें अपन इधर वाला काम, तो अपन इसी सीरीज में करवा देंगे 11th का। 11th वाली टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो, उसकी आप टेंशन मत लो। आप सिर्फ ये फोकस करो कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन करो। बैकलॉग के चक्कर में ताजा ताजा छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा और पीछे का तो वैसे ही नहीं आया था पहले, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, है ना। तो क्लास 11th का बैकलॉग का रिवीजन मैं करवा दूंगा आपको, है ना। अभी सिर्फ हम वो काम कर रहे हैं जो हमें 12th में रिक्वायरमेंट है, बाकी क्लास 11th की बात बची वो हम रिवीजन कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। और ये वाली चीजें आप इस पर मेन फोकस करो, इसलिए लिखा मैंने मेन फोकस, इधर ज्यादा फोकस करना है आपको, है ना। ये मेरे ऊपर छोड़ना है, इसलिए यहाँ पंकज सर भी लिखा है, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो, ठीक है। जो इतना भी कर लिया ना बहुत है भाई, इतना कर लिया बहुत है, ठीक है ना। क्लास 12th का, हाँ क्लास 12th का अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो आपको इन्हीं में से ही समय निकालना है। देखो अब
अब आप एडिशनल नहीं बता सकते। अब मैं नहीं बोलूंगा कि 5.5 की जगह 6.5 घंटे कर दो ना, मैं थोड़ी बोलूंगा ये। फिर आप फिजिक्स और मैथ कब पढ़ोगे, जो कि उसमें ज्यादा टाइम लगता है आपको, है ना। तो आपको इन्हीं में से ही क्लास 12 बैकलॉग का टाइम निकालना है। इसी टाइम में से ही क्लास 12 की बैकलॉग निकालनी है आपको। अब आप इसको मैनेज करो कि डीपीपी हम कितना जल्दी कर लें, या मॉड्यूल या पीवाईक्यू कितना फास्ट हो जाए, आपके रिवीजन जल्दी हो जाए आपका, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक कह रहा है क्लास 11th का बैकलॉग, 10th का बैकलॉग, तो 10th तो तुम फेल हो ही गए, तो उसमें बैकलॉग है, दोबारा करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये 2.5 घंटे में से ही तुम्हें समय निकालना है। एडिशनल टाइम बिल्कुल नहीं देना, 5.5 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं पढ़ना केमिस्ट्री, है ना। बाकी फिजिक्स और मैथ भी तो पढ़ोगे, ठीक है। क्लियर है एकदम। मतलब यह है कि आप कम से कम टाइम को अगर किल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जितना ज्यादा टाइम खराब करेंगे उतना ज्यादा बैकलॉग बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ठीक, सही है एकदम। चलो भाई, इतना काफी है। अब आप इसको रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर लो, बाकी हम 9:30 पे मुलाकात करेंगे आपसे, है ना। जीओसी में आज हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज वाला, है ना। आज मैं आपको जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ की अलग अलग फैमिली के रिलेटेड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कि फेवरेबल रिएक्शन कौन सी है कौन सी नहीं है ना, उस टाइप से। क्लियर है एकदम। शायरी बेटा लास्ट में ही सुनाएंगे हम आपको 10:30 बजे, है ना। ठीक, तो अब आप इसको रिवाइज करो, मिलते हैं फिर अपन 9:30 बजे। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं आपको, है ना, ताकि आप अपना प्लानर बना लो, इसके अकॉर्डिंग बना लो फटाफट से, आधे घंटे में। अभी आपकी क्लास भी होगी फिर, है ना। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।